हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को अभी दो विषय पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट, जो सबसे पहले आप लोगों को इंडियन पॉलिटी का क्लास चल रहा है और साथ ही साथ अब आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का भी क्लास शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग क्लास में जब भी आते हैं तो क्लास में पूरा क्लास अटेंड करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को याद करना, रिवीजन करना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। ठीक है, आप लोग जानते हैं क्योंकि बच्चों ऐसा बात है ना कि शॉर्टकट सक्सेस का कोई शॉर्टकट रास्ता होता नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास करेंट अफेयर्स का जो हमारा क्लास है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आज दिनांक 13 फरवरी 2026 का आज करेंट अफेयर्स है। ठीक है, तो 13 फरवरी कुछ भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तिथि है, तो उसको हम चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, करेंट अफेयर्स का हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज जो 13 फरवरी जो विशेष रूप से भारत के लिए क्या है उसको हम सबसे पहले समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो देखिए समझो कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय महिला दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन यह है कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों कि 13 फरवरी को, हर साल 13 फरवरी को भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या आपको यह बात पता था? यस और नो? इफ़ यू नो, अगर आप जानते हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। नहीं जानते तो आज आपको पता चल गया कि भारतीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो भारतीय महिला दिवस अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अगर वहाँ पे 8 मार्च रहेगा तो घबराना नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं है, यहाँ पे भारतीय महिला दिवस है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 13 फरवरी को भारतीय महिला दिवस किसके जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे है बच्चों कि सरोजनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 13 फरवरी भारतीय महिला दिवस सरोजनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो 13 फरवरी किस भारतीय महिला की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए सरोजनी नायडू। ठीक है, तो सरोजनी नायडू से संबंधित कुछ हम फैक्ट को समझेंगे। ठीक है, चूंकि करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो इनका जो जन्म हुआ था, सरोजनी नायडू का जो जन्म हुआ था वो 13 फरवरी 1879 ईस्वी में। ठीक है, 13 फरवरी ऑफ 1879। ठीक है, 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो सरोजनी नायडू जी का जो जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में। ठीक है, देखिए, और सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सरोजनी नायडू को कहते हैं। भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजनी नायडू को कहते हैं। ठीक है, भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजनी नायडू को कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सरोजनी नायडू को कहते हैं। ठीक है, देखिए, और सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो किस राज्य की बनी थी? तो बनी थी दोस्तों उत्तर प्रदेश का। किसका बने थे? उत्तर प्रदेश का। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो है सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है बच्चों? तो सरोजनी नायडू। और किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि अगर सरोजनी नायडू की जन्म कब हुआ? तो 13 फरवरी 1879 ईस्वी को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। 13 फरवरी को भारतीय महिला दिवस किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू के जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा। कुछ और इनसे तथ्य, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हम उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को चालू करेंगे। ठीक है, सरोजनी नायडू एक प्रसिद्ध कवित्री थी। ठीक है, कवित्री थी, कवित्री मतलब वो बहुत अच्छी एक प्रसिद्ध कवित्री भी थी। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजनी नायडू जी का क्या भूमिका था। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। कौन? तो सरोजनी नायडू। तो किससे प्रेरित होकर? तो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर किसमें शामिल हुई? तो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सरोजनी नायडू किस स्वतंत्रता सेनानी या किस व्यक्ति से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए? तो महात्मा गांधी से। किससे? महात्मा गांधी से। ठीक है, और महात्मा गांधी के साथ इन्होंने जो शामिल हुए किस आंदोलन में? तो असहयोग आंदोलन जो 1820 हुआ, उसमें भी सरोजनी नायडू शामिल थी। उसके बाद नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में, इसमें भी सरोजनी नायडू शामिल हुए थे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसमें भी सरोजनी नायडू शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें नो डाउट कि नहीं पूछा गया है कि 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। देखिए, जो कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि भारतीय, देखो इस बात को समझना, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कौन? तो सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरोजनी नायडू। ठीक है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि छात्रों के लिए अपर आईडी APAAR अपर आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? छात्रों के लिए अपर आईडी क्या है मैं बताऊंगा। तो छात्रों के लिए अपर आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार। चलो इसका जवाब दो कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छात्रों के लिए अपर आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान जो प्राप्त किया है वो किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने। देखो अब अपर आईडी क्या है, तो अपर का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या होता है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। डन। इसमें क्या है, तो यह भारत सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी पहल का एक हिस्सा है। तो जो अपर आईडी है वह किसका हिस्सा है? तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी पहल का हिस्सा है। ठीक है, अपर आईडी एक 12 अंकों की यूनिक छात्र पहचान संख्या है। तो अपर आईडी किसकी पहचान करता है? तो छात्र की पहचान करता है। ठीक है, समझ में आ गया? उसमें कितने अंक होते हैं? तो 12। अपर आईडी में कितने अंक होते हैं? 12। किसकी पहचान करेगा? तो यूनिक छात्र की पहचान करेगा। ठीक है, ये क्या पहल है? तो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी पहल का हिस्सा है। ठीक है, और अपर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं। दूसरा नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन को समझो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन है 50वां, 90वां, 100वां और 80वां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है आपका 80वां। ठीक है, 80वां जो है सही जवाब है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 80वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। सिद्धारमैया कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो वह कर्नाटक के और सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री के लिस्ट में वो शामिल हो गए हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काम सुंदरी देवी किस राज्य के अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? काम सुंदरी देवी किस राज्य के अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? आपको ऑप्शन ए में है ग्वालियर, 2 में है मैसूर, 3 में दरभंगा और 4 में है जयपुर। तो इसका सही जवाब क्या है? 4 का ऑप्शन नंबर सी दरभंगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है दरभंगा। काम सुंदरी देवी जो है वह दरभंगा के अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन है राजा मौली, उसके बाद है लिली, उसके बाद अवतार, उसके बाद है ड्यून। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से इसका क्या जवाब है सही? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी लिली। क्या है? लिली। जुबैर जलासी को ठीक है लिली फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता मिला है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, क्वेश्चन को समझो कि भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक ठीक है इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेना कवच, दूसरा ऑप्शन है आर्मी मार्ट, तीसरा है DIME और चौथा है रसद सेवा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी DIME। क्या है? DIME। डन। चलो 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि छठी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। समझ में आया? तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन है गोवा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन है गोवा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मुंबई,
दिल्ली, चेन्नई और केरल। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और केरल। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केरल। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन केरल में किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन है आपको हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो 4 में से सही जवाब आप चुनिए कि भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो है वह हरियाणा में शुरू की जाएगी। ठीक है, अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन को देखो, पढ़ो और समझो। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है। ठीक है, कि यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो अवार्ड है वो 2025 में किस भारतीय ने जीता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपको अनिकेत शर्मा, दूसरा है पी गोपीनाथ, तीसरा है स्वाति शांता कुमार और चौथा ऑप्शन है बी कृष्णा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से का सही जवाब क्या है 11 नंबर क्वेश्चन का। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वाति शांता कुमार। ठीक है, स्वाति शांता कुमार यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 में जीता है। ठीक है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 में स्वाति शांता कुमार ने जीता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि डीपटेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। डीपटेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है 12 का जो ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु। सही जवाब क्या है तमिलनाडु। कि डीपटेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु बन गया है। ठीक है, डीपटेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु बन गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। ठीक है, ऑप्शन है इंदौर, वाराणसी, चंडीगढ़ और पुरी। ठीक है, क्वेश्चन फिर है कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो इसका सही जवाब क्या है। तो 13 का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, पुरी। पुरी कहाँ है कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर पुरी बन गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन है आकाश, वायु शक्ति, सुदर्शन चक्र और गरुड़। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन इसका सही जवाब क्या है 14 नंबर का। 14 नंबर का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे सही जवाब है सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। ऑप्शन है यूएई, ओमान, सऊदी अरब और कतर। ठीक है, 4 ऑप्शन है यूएई, ओमान, सऊदी अरब और कतर। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है कतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है कतर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है। तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है। ऑप्शन है 50, 60, 40, 75। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है 66, ऑप्शन नंबर बी 66, ठीक है ऑप्शन ये 66 है, ठीक है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का क्या नाम है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का क्या नाम है। आधार मित्र, पहचान, सारथी और उदय, ठीक है 4 ऑप्शन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी उदय। क्या है उदय, ठीक है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन को लिखो कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन को लिखो कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे लिखो तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसमें से बताओ कि सही जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। क्या है तेलंगाना, ठीक है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्य जीव अभयारण्य से शुरू हुई है। ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, कान्हा, थनथाई पेरियार और रणथंभौर, ठीक है। तो उस 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी थनथाई पेरियार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।